नमस्कार अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों। मैं अभिषेक राज, कॉन्सेप्ट्स क्लासेस सीपीसी दाऊदनगर से। नया सत्र जो है, नया सेशन जो है वो शुरुआत होने वाला है। 2025-26 सेशन जो है शुरुआत होने वाला है। क्लास 12th का जो बैच है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और क्लास 4 से लेकर के क्लास 10th में एडमिशन के लिए 19 जनवरी संडे को आपका एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट है। 2-3 चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये कि उसका फॉर्म अवेलेबल है ऑफिस में और इसमें हम लोग चूँकि यहाँ का एक सिद्धांत ही है कि हम लोग स्कूली शिक्षा के साथ साथ जो स्कूल का सिलेबस है उसके साथ साथ फ्यूचर में आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आईआईटी एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाता है, जिसमें स्कूल के सिलेबस के साथ साथ आपको एडवांस चीज़ें, एडवांस फॉर्मेट में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ये मैं खुल करके बात कर रहा हूँ आज आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से भी। और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बच्चे आज कोटा में तैयारी कर रहे हैं, पटना में तैयारी कर रहे हैं अच्छे जगहों पे, और फिर अन्य जगहों पे दिल्ली वगैरह अच्छे जगहों पर वो जो आईआईटी का जो रियल प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का जो रियल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी बात मैं करने वाला हूँ। बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, जिसमें स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आपको स्कूल का जो सिलेबस है उसके साथ साथ आपको एडवांस फॉर्मेट में उस सिलेबस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बताया जाता है, मैथ्स में एडवांस पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी में थोड़ा एडवांस पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आपको स्कूल में जो पढ़ना है, आपका जो स्कूल का जो सिलेबस है उसको छोड़ करके पढ़ा जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। कई बच्चों का कंप्लेन आता है, कई बच्चे बोलते हैं कि एडवांस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरे भाई, एडवांस पढ़ना है ना, इस बात को तो समझो। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? आप खुद सोचिए, जो बच्चे आज कोटा में तैयारी कर रहा है, दिल्ली में तैयारी कर रहा है और वो आपसे 4 साल पहले से तैयारी कर रहा है, आप 12th तक पढ़ोगे, आप 12th तक सिर्फ बोर्ड का सिलेबस पढ़ोगे, 10th तक सिर्फ बोर्ड का सिलेबस पढ़ोगे और उसके बाद तैयारी करोगे कि मुझे आईआईटी करना है, मुझे नीट करना है। कैसे कंप्लीट कर पाओगे उन बच्चों को जो आपसे 4 साल 5 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं? और पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि आप आपके बच्चों को फ्यूचर बनाना है, उसे बस टेम्पररी आप उसे खुश करने के लिए ये ना करें, सिर्फ उसका ये मार्क्स लेकर के कि हाँ उसके बोर्ड एग्जाम्स में या फिर जो स्कूल का एग्जाम है उसमें इतना परसेंटेज मार्क्स आ गया, उससे खुश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसे रियल जो तैयारी करना है, उसे फ्यूचर की तैयारी करनी है, उसे रियल जो तैयारी करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है और उसके लिए उसे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हम सबको मिलकर के मेहनत करने की ज़रूरत है। आप खुद समझिए, हम लोगों के लिए, एक टीचर के लिए आसान नहीं होता एक छोटे से बच्चे को उसको एडवांस पढ़ाना। हम लोग का भी उसमें ज़्यादा एनर्जी लगता है, लेकिन हम लोग करते हैं क्योंकि इसी चीज़ का जो है बच्चे कोटा में जाकर के, दिल्ली में जाकर के लाखों रुपए वो फीस दे रहे हैं और वो लोग चार्ज कर रहे हैं और वो उस चीज़ को बता रहे हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ का बच्चा बाहर के बच्चों से पीछे ना रह जाए। हमारे यहाँ का बच्चा का ये राइट है कि उसे पढ़ना, उसे राइट टू एजुकेशन जो है उसे मिलना चाहिए और उसे ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि वो आगे जा करके परचम लहराए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल सिलेबस के साथ साथ अभी से आप एडवांस पढ़ें। तो 19 जनवरी को आपका एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला। ध्यान दीजिएगा, ये इस सेशन का फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम है और इसमें सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगा। तो ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं बल्कि स्कॉलरशिप टेस्ट भी है।